नमस्कार। तो हमारे पास एक इंडक्शन हीटर आया है। ये इंडक्शन हीटर है सन फ्रेम का। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे हम इस इंडक्शन को ऑन करते हैं और ये देखिए, इसके बाद हम जैसे इंडक्शन को ऑन करते हैं तो इसमें E3 का ये मैसेज आ रहा है, जिससे ये गर्म नहीं हो पा रहा है, ये तुरंत ऑफ हो जा रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई और जो यहाँ पे जो कॉइल पर जो सेंसर लग रहता है, इससे प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहले हम इसको खोल के इसको चेक करके दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस सेंसर को पहले चेक कर लेते हैं। मीटर को 200 के रेंज में रखेंगे और मीटर पर इसका वैल्यू 60 से 80 के बताना चाहिए। अगर नहीं बताता तो ये सेंसर ओपन है। तो अब हम किट में चलते हैं। तो देखिए, ये अपना ये सेंसर अभी सही है। अब दूसरा चेकिंग ये होता है, जो सेंसर के ये 2 पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट पे हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए पहले हम इंडक्शन को ऑन कर लेते हैं। इंडक्शन को ऑन करने के बाद मीटर को रखेंगे 20 की रेंज में। 20 की रेंज में रखने के बाद इन दोनों पॉइंट पर सेंसर के ये जो सॉकेट है, इन दोनों पॉइंट पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे करीब 5 वोल्ट के करीब सप्लाई आनी चाहिए। ये देखिए, पलटी करके चेक किए। ये देखिए 4.9 करीब करीब ये 5 वोल्ट के बीच ये सप्लाई है। इसका मतलब है ये सप्लाई की सर्किट भी, जो इसकी लाइनिंग है, ये भी सही है। तो अगर ये फॉल्ट अगर होता तो इससे भी ये प्रॉब्लम आएगा। इसका मतलब है कि ये सेक्शन भी सही है। अब हमको देखना पड़ेगा इस पावर सप्लाई तरफ। तो पहले हम पावर सप्लाई को चेक करते हैं। तो ये है इसकी सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में देखिए, ये जो अपना मेन आईसी है, इस आईसी को सप्लाई आने के लिए एक तो ये 78L05 लिखा है, इसके द्वारा ये सप्लाई इस आईसी को जाता है। दूसरा जो सप्लाई है, यहाँ पे देखिए 2 डायोड है। जो एसी सप्लाई का जो मेन लीड वायर है, इन एक पॉइंट से फ्यूज के बाद एक डायोड लगा है और एक डायोड लग के, दोनों डायोड का जो कैथोड है ये आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है 330 किलो ओम। उसके बाद एक कंडेंसर है 1 kpf, फिर एक रेजिस्टेंस है 820 के, 330 के। इनमें से इतने सर्किट में अगर कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब होता है, इससे प्रॉब्लम आ सकता है। जिसमें कंडेंसर अगर शॉर्ट हो जाए तो इससे भी प्रॉब्लम आएगा, या इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाए तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम पहले इस सर्किट को चेक करते हैं कि इनमें से क्या खराबी है। तो यह है जो मेन लीड वायर का 2 बार, यहाँ से ये डायोड लगे। ये जो डायोड है, एक डायोड ये हो गया और दूसरा डायोड ये हो गया। तो पलटी करके आप ट्रेसिंग करके दिखाते हैं। ये है मेन लीड पॉइंट, मेन लीड का 2 कनेक्टर। अब इस कनेक्टर पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक लगा है फ्यूज। फ्यूज के बाद यहाँ से यहाँ तक डायोड, और जो दूसरा डायोड है यहाँ से डायोड है, और यहाँ से ये जो लाइन है, ये सर्किट, ये रेजिस्टेंस
यहाँ से रजिस्टर लगते हुए यहाँ से आईसी तक जा रहा है। तो हम इसमें प्रॉब्लम, ये 2 डायोड में से कोई भी एक डायोड खराब होने से भी आ सकता है, यहाँ से रजिस्टेंस लगे इससे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन सर्किट को हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये जो डायोड है, जो एक डायोड यहाँ से यहाँ लगा था और ये फ्यूज के बाद यहाँ से ये डायोड लगा था, यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर हम वोल्टेज चेक के देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ से एक रजिस्टेंस लगा है, ये है 330 के रजिस्टेंस है। तो यहाँ भी हमारा वोल्टेज बता रहा है, यहाँ भी हमारा वोल्टेज बता रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ वाला रजिस्टेंस ओके है। फिर यहाँ से यहाँ के बीच 820 के का रजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज आ रहा है, कम में रखते इसको, ये आ रहा है। और यहाँ पे देखिए सप्लाई नहीं आ रहा, और कम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है और यहाँ का आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये 820 के का रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को पहले हम बदल कर देखते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को पहले चेक कर लेते हैं। 820 के का रेजिस्टेंस है। ये देखिए कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। तो इसकी जगह हम दूसरा 820 के एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो इसकी जगह हम ये रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस लग चुका है। अब इस सर्किट को फिट करके चेक करके देख लेते हैं। तो ये हमने फिट कर दिया और इसमें देखते हैं, ऑन करते हैं। तो देखिए काम करना चालू हो गया, ये देखिए।